किसी गांव में एक काली नाम की लड़की रहा करती थी। दिखने में वो थोड़ी सांवली थी और उसके रंग को देख कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। आस पड़ोस के लोग भी उसका मजाक बनाते थे। इस बात से उसके घर वाले भी काफी परेशान रहते थे कि आगे जाकर उसका क्या होगा। एक दिन काली स्कूल जा रही थी और रास्ते में दो लड़कियां उसे देखकर कहती हैं, अरे देखो देखो, ये काली है ना, जैसा नाम वैसी ही शक्ल। अरे यार, इसे तो ऐसे खुलेआम नहीं घूमना चाहिए, कहीं बच्चों ने इसे देख लिया तो बेचारे डर जाएंगे। सही कहा तूने, बच्चे तो डरेंगे ही ना, ये इतनी काली कलूटी उनके सामने जाएगी, और वैसे भी दिखती भी भूत की तरह है ये। उन दोनों लड़कियों की बात काली को बहुत बुरी लगती है, पर वो उन्हें कुछ कहती नहीं और स्कूल ना जाकर घर वापस आ जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे ऐसे वापस आकर रोते हुए देख उसकी माँ उससे कहती है, क्या हुआ काली बेटी, स्कूल से इतनी जल्दी क्यों आ गई और ऐसे क्यों रो रही है तू? मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगी माँ। पर क्यों, क्या हुआ तुझे जो स्कूल नहीं जाना है? स्कूल में सब मुझे बहुत चिढ़ाते हैं, कहते हैं कि मुझे ऐसे खुलेआम इस काली शक्ल को लेकर नहीं घूमना चाहिए, मुझे देखकर बच्चे डर जाएंगे। कौन कहता है ये सब? पागल है जो तुझे ऐसा कहते हैं। तू तो बहुत सुंदर है और तू काली नहीं है, सांवली है। और वैसे भी कितने लोग हैं इस दुनिया में जो काले और सांवले हैं। क्या वो घर से बाहर नहीं जाते? मैं क्या करूँ माँ, मुझे नहीं अच्छा लगता जब सब मुझे काली काली कहते हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना। पागल मत बन बेटी, अगर आज तू पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो लोग तेरी शक्ल नहीं तेरी काबिलियत से तुझे पहचानेंगे। काली को उसकी माँ की ये बात समझ आ जाती है और अब वो फिर से स्कूल चली जाती है। वहाँ पर फिर से स्कूल के बच्चे उसे चिढ़ाते और परेशान करते हैं, लेकिन काली उन सब की बातों को नजरअंदाज करके अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती है। वक्त के साथ यूं ही 10 साल बीत जाते हैं और अब काली पूरे 20 साल की हो चुकी थी, जो कि अब अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी। लेकिन अब उसके घर वालों को उसकी शादी की फिक्र हो रही थी। उसकी माँ ममता उससे कहती है, बेटा अब तू बड़ी हो गई है और तेरी शादी की उम्र भी हो गई है, तो अब तू जल्दी से शादी कर ले। मैं तेरे लिए एक अच्छा सा लड़का देखती हूँ। माँ, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे ऐसे कैसे नहीं करनी शादी? शादी तो करनी ही होगी बेटा। लड़की तो पराया धन होती है। आज नहीं तो कल तुझे अपने पति के घर जाना ही है। पर माँ, मुझसे कौन शादी करेगा? कोई भी लड़का यही चाहेगा कि उसकी पत्नी एक सुंदर लड़की हो, ना कि काली। अरे बेटा, दुनिया में सब एक जैसे नहीं होते और कोई ना कोई तो होगा जो तेरे लिए बना होगा। अरे माँ, मुझे नहीं करनी शादी, बस मैं जा रही हूँ अब ऑफिस। इतना कहकर काली घर से ऑफिस के लिए निकल जाती है, पर उसकी माँ उसके लिए रिश्ते ढूंढने लगती है। काली के लिए ममता जितने भी लड़के देखती सभी उसका रंग देखकर मना कर देते और ये सोच सोच कर उसकी माँ परेशान रहती थी कि अब काली से कौन शादी करेगा। एक दिन पड़ोस की कमला काली के घर आती है और उसकी माँ से कहती है, ममता बहन, अरे ओ ममता बहन, जल्दी बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाई हूँ। कमला, क्या हुआ, क्यों आवाज लगा रही है? अरे ममता बहन, एक रिश्ता है, बड़ा ही अच्छा लड़का है, अपनी काली से शादी के लिए राजी भी है। तुम कहो तो शादी की बात करूं। अरे पर वो है कौन, कहाँ से है, घर बार का कुछ तो बता। अरे यहाँ पास के गांव का है, घर में ज्यादा कोई नहीं है, एक भाभी है, बस वो भी विधवा है। भाई की कुछ समय पहले ही मौत हो गई थी, तो अब वो राजीव का ध्यान रखती है। सास ससुर भी नहीं है। हमारी काली राज करेगी, राज। अच्छा, बोलो तो करूं बात शादी की? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अगर बाद में कुछ और दिक्कत हो गई तो क्या करेंगे? कहीं उसका उसकी भाभी के साथ कुछ चक्कर तो नहीं है? अरे कैसी बातें कर रही हो ममता बहन, पूरा गांव जानता है, भाभी देवर नहीं, माँ बेटे की तरह रहते हैं दोनों साथ में। अब ठीक है बहन, जैसा तुम्हें सही लगे करो तुम। तो मैं रिश्ते की बात आगे बढ़ाती हूँ। इतना कहने के बाद कमला वहां से चली जाती है
और ममता जैसे तैसे काली को शादी के लिए राजी करती है। एक दिन कमला राजीव और उसकी भाभी को साथ ले आती है और दोनों के घर वाले आपस में बातें करते हैं। वहीं काली को भी राजीव और उसकी भाभी से बात करके अच्छा लगता है और वो भी शादी के लिए राजी हो जाती है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन 1 महीने बाद राजीव और उसकी भाभी का काली के साथ रहन सहन बदल जाता है। एक रात काली राजीव को अपनी भाभी के कमरे से निकलता हुआ देख लेती है और अगली सुबह वो राजीव से कहती है, एक बात पूछनी थी आपसे। क्या हुआ, कहो। आप कल रात भाभी के कमरे में गए थे। मैं क्यों जाऊंगा उनके कमरे में? तुम कुछ भी मत बोला करो। पर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है आपको उनके कमरे से आते हुए। अरे मैं नहीं गया। देखो, मुझसे झूठ मत बोलो, आप सच बताओ क्या बात है। आपका आपकी भाभी से क्या रिश्ता है? तू अपना मुंह मत चला, समझी? चुपचाप कोने में पड़ी रह और मुफ्त की रोटियां तोड़। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। राजीव का इस तरह से काली से बात करना काली को कुछ समझ नहीं आता और अब काली को इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि राजीव और भाभी के बीच में कुछ तो चल रहा है। ये जानने के लिए वो भाभी के बाहर जाने पर उसके कमरे की तलाशी लेती है। उसे वहाँ एक तस्वीर मिलती है जिसमें कि राजीव और उसकी भाभी साथ पति पत्नी की तरह खड़े थे। ये देख काली के होश उड़ जाते हैं और इतने में वहाँ राजीव और उसकी भाभी दोनों आ जाते हैं। उन्हें साथ देखकर काली कहती है, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। तुम दोनों देवर भाभी नहीं पति पत्नी हो, है ना? हाँ, हम दोनों पति पत्नी हैं। तो तुम लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? और भाभी, आपने अपने ही पति की शादी दूसरी लड़की से करवा दी, क्यों? ये सब करना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? ये कैसी मजबूरी है कि आप अपने ही पति की शादी किसी और लड़की को धोखा देकर उससे करवा दो? शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए? उनसे कुछ मत कहो, मैं बताता हूँ तुम्हें क्या बात है। इतना कहकर राजीव काली को बताता है कि राजीव की शादी उसकी भाभी से हुई थी, लेकिन उन्हें कई सालों से बच्चा नहीं हुआ, जिसके बाद राजीव की पत्नी ने उसे दूसरी शादी करने के लिए कहा। पर उसे ये भी डर था कि अगर उससे सुंदर लड़की राजीव की लाइफ में आती तो कहीं राजीव उससे दूर ना हो जाए। इसलिए उसने राजीव की शादी एक काली लड़की से करने की सोची और उन्हें मिली काली, जिसके बाद दोनों ने सोचा कि शादी के बाद काली से बच्चा मिलते ही राजीव उसे तलाक दे देगा। ये सुन काली कहती है, तुम दोनों इतने नीच होगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम दोनों अपने फायदे के लिए किसी और की जिंदगी खराब करना चाहते हो। इतना भड़कने की जरूरत नहीं है, समझी? अरे ये सोच, मैंने तुझसे शादी करके तुझ पे एहसान किया है, वरना कौन करता है ऐसी काली और बदसूरत लड़की से शादी। माना मैं काली और बदसूरत हूँ, पर मेरा दिल साफ है, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, समझे? और अब गौर से मेरी बात सुनो, जा रही हूँ मैं यहाँ से। तुम दोनों जो चाहते हो मैं कभी नहीं होने दूंगी। तुम कहीं नहीं जा सकती काली, और सोचो अब कौन करेगा तुमसे शादी? अगर तुम कहीं चली गई तो कौन अपनाएगा तुम्हें? उसकी फिक्र तुम मत करो, जल्द तुम्हें तलाक के कागजात मिल जाएंगे। इतना कहकर काली राजीव के घर और उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है और अपनी माँ के साथ रहने लगती है।